मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए प्रचार अब जोर पकड़ चुका है। हालात ये हैं कि अब नेताओं को 3 से ज़्यादा 4-4, 5-5 सभाएं रोजाना करनी पड़ रही है और इस बीच में बड़ी मुश्किल से कहीं अगर समय मिलता है 5 मिनट 10 मिनट तो प्रत्याशियों से मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीडी शर्मा जी, एक तरीके से अभी उमा भारती जी ने कहा कि आपके कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े अच्छे रहे, आप अध्यक्ष बने और मध्य प्रदेश में 15 महीनों के बाद ही सरकार बन गई। देखिए, मध्य प्रदेश के जो 15 महीने की सरकार के जो हालात थे, उन्होंने जिस प्रकार से कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली जो सरकार थी, इस सरकार ने सारे गरीब कल्याण की योजनाओं को जिस प्रकार से बंद किया और गरीबों के हक और अधिकार को छीना। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ ने किसानों से लेकर के नौजवानों तक जो इन्होंने वादे करने के बाद जो सरकार जिन मुद्दों पर आई थी, वो सारी बातों को दरकिनार करके केवल भ्रष्टाचार और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर के हर प्रकार की दुरावस्था कमलनाथ दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में चल रही थी। केवल छिंदवाड़ा ही उनका प्रदेश बन करके रह गया था और उसी का दुष्परिणाम था कि अंतरकलह और अंतर्द्वंद कांग्रेस के अंदर हुआ। उसके कारण से सरकार गिरी, चाहे वो सिंधिया जी हों या और भी जो विधायक रहे, उन सब ने, क्योंकि उनने जो वादे किए थे जनता के बीच वो जा नहीं सकते थे, उन्होंने इस बात को लेकर के सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 6 महीनों के अंदर, चाहे किसानों के मुद्दे हों, चाहे उन गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीब जिनसे लाभान्वित होकर के उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं और माननीय मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने जो शुरू की थी, उन सारी योजनाओं को बहाली करके मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छा गवर्नेंस देने का काम 6 महीने के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। अब भाजपा कह रही है कि कोरोना वैक्सीन हम फ्री में देंगे, तो क्या ये 6 महीने का काम कम पड़ गया, जो आपको लगता है कि कोरोना का भी लॉलीपॉप देना? कोरोना वैक्सीन के बारे में केंद्र इसके बारे में अपनी पॉलिसी तय करेगा, क्या करना है। राज्य में जहां आवश्यकता है गरीबों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गरीबों के लिए कोरोना की वैक्सीन देने के लिए जरूरत होगी तो जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को लागू करके हर गरीब के मन को छूने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, इस कोरोना के संकट में वैक्सीन भी जो आएगी उस पर सरकार जो निर्णय करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो जरूर होगा। भी प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रचार कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रचार कर रही हैं, तमाम बड़े लोग भाजपा की तरफ से प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस में सिर्फ कमलनाथ ही क्यों दिख रहे हैं? आपको क्या लगता है? कांग्रेस का कहना है कि हमारे सामने कमलनाथ का चेहरा और उनके द्वारा किया गया 15 महीनों का काम काफी है, भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। देखिए, ये बड़ी झूठ मंडली है कांग्रेस की और दिग्विजय सिंह इसके बड़े मदारी दिग्विजय सिंह ही हैं, क्योंकि कमलनाथ को सिखाने का काम उन्होंने नहीं किया कि झूठ कैसे बोला जाता है। और मध्य प्रदेश के अंदर झूठ छल कपट करके आपने गलती से सरकार बनाई। कमलनाथ इस प्रदेश के नेता नहीं है, न कोई जनता ने उनको चुना है। गांधी परिवार ने रिवार्ड दिया है उनको, जिसके आधार पर वो गलती से मुख्यमंत्री बने और दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे। और आज वो जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जमीन खत्म हो गई है। कमलनाथ अकेले बड़े चेहरे हैं ऐसा नहीं है, जमीन खत्म हो गई है, कोई बचा नहीं है। मैंने तो कहा दिग्विजय सिंह जो सरकार चला रहे थे, कमलनाथ जी आपके मित्र कहाँ हैं? क्योंकि दिग्विजय सिंह वो चेहरे हैं, जनता के सामने आते हैं तो खुद वो कहते हैं कि मैं जनता वोट नहीं देती है, जनता की वोट कट जाते हैं, मैं जाता हूं। तो कांग्रेस के नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। राहुल गांधी को उन्होंने इग्नोर कर दिया। एक दलित बेटी का अपमान आपने किया नवदुर्गे के पर्व पर। राहुल गांधी ने कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए, कमलनाथ ने उनसे भी माफी मांगने से मना कर दिया। इतना दम्भ और गुरूर भरा नेतृत्व मध्य प्रदेश की जनता ने इनके सारे उन सब चीज़ों को देख लिया है। इस चुनाव में इस दम्भ को और गुरूर को तोड़ने का काम मध्य प्रदेश की जनता 28 विधानसभाओं में करेगी। हालांकि जो चुनाव आयोग का जवाब दिया उसमें तो कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, ये चुनाव प्रचार के दौरान निकल गई ये शब्द, मैं किसी को जानबूझ करके ये नहीं कहना चाहता था और ना मेरे को ठेस पहुंचाने की भावना थी। कमलनाथ जी, ये देश कानून से चलता है, ये देश भावनाओं से चलता है, ये देश जो है आपके व्यक्तित्व के आधार पर आप कैसे हैं उसको देख करके चलता है। तो आपके अंदर क्या भरा है, एक नारी शक्ति का अपमान करने के वो शब्द दुनिया ने देखे हैं, संपूर्ण भारत ने देखे हैं और सब लोग जानते हैं। आपके झूठ बोलकर
आप ये जो छल फिर करना चाहते हैं, जनता नहीं मान सकती। मध्य प्रदेश की जनता ने 28 विधानसभाओं में आपने जो धोखा किया मध्य प्रदेश के अंदर, गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके गरीबों के साथ छल किया है, नौजवानों के साथ छल किया है, माताओं बहनों से छल किया है और नारी शक्ति का अपमान किया है। ये आपको मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश कभी माफ नहीं करेगा। कमलनाथ जी, 28 विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से भाजपा की जीत होगी और जनता आपको जवाब देगी। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हो गया है वीडी जी कि 22 विधायक पहले कांग्रेस के आते हैं भाजपा में, सरकार तो आपकी बन चुकी थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अभी भी कांग्रेस के विधायक जो है वो भाजपा में लगातार आ क्यों रहे हैं? क्या इससे आप लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि भले ही तुम या बाकी सीटें भी जीत जाओ लेकिन सरकार तो हम ही बनाएंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि कोई भी हो जिसको जनता चुनती है, जब तक उसके मन में कोई दर्द नहीं होगा और वो अपनी उस जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक कोई ऐसे इस्तीफा नहीं देता। पंच सरपंच भी नहीं देता है। जनता के साथ उनने जो वादे किए थे और वो वादों से कमलनाथ की सरकार मुकर गई। कमलनाथ उनसे बात भी नहीं करते थे और जिस प्रकार से उन लोगों ने जो वादे किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, तो उनको ये लगा और भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीनों में जो काम किया है, 15 वर्ष की बात तो मैं बहुत बड़ा इशू है कि 15 वर्ष के अंदर भाजपा ने इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था। मोदी जी ने इस देश के अंदर जो गरीबों का कल्याण किया है, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा किया है और माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री जी ने धारा 370 से लेकर के राम मंदिर के निर्माण और वो ऐसे इशू जो पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर आज जनता में लोकप्रिय हैं, उन सारे मुद्दों पर उन लोगों को लगता है कि अब भविष्य कहीं है और हम कुछ कर सकते हैं तो भाजपा के नेतृत्व में कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि हमारे नेतृत्व पर, हमारी नीति पर और हमारे किए हुए उन कामों पर अगर उन लोगों को विश्वास है तो भाजपा के दरवाजे खुले हैं, आ सकते हैं। चलिए, इससे हटकर अब आते हैं बड़ा मल्हारा विधानसभा सीट पे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी है बुंदेलखंड से, ये भी बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी हैं, उमा भारती भी अब यहीं से हैं। इन सब के होने के बावजूद आखिरकार ये इलाका अब तक इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, जल स्रोत तो है लेकिन सिंचाई की व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये दो समस्याएं जो सबसे बड़ी है इस बुंदेलखंड की। आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, बतौर एक सांसद भी भाजपा के, इतने बड़े नेता, बुंदेलखंड को क्या ये वादा दिला पाएंगे? कब तक ये समस्या का हल होगा ताकि जो बुंदेलखंड का सपना आप लोग तमाम लोग लेकर के बैठे और आपने भी संसद में पहले भाषण में अपने यही मुद्दा उठाया था, ये कब पूरा होगा? मैं अगर आपको ये बात कहूं कि कमलनाथ एक अभियान शुरू कर रहे थे, मेरा क्या कसूर है, तो ऐसे बुंदेलखंड से अगर मैं बात करूं तो कमलनाथ, तुम्हारा कसूर कि मध्य प्रदेश की सिंचाई की परियोजना बुंदेलखंड बघेलखंड की ट्रांसफर होकर के छिंदवाड़ा चली गई आपके 15 महीने के कार्यकाल में। एग्रीकल्चर कॉलेज बुंदेलखंड में, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर गढ़ाकोटा के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज बनता, बुंदेलखंड के अंदर इसका विकास होता। एग्रीकल्चर में कृषि प्रधान क्षेत्र है ये, किसानों के लिए उनको रिसर्च मिलता, बच्चों को अवसर मिलते। आपने उन कॉलेजों को बंद करके छिंदवाड़ा ट्रांसफर कर दिया। ये बड़ा कसूर इस बुंदेलखंड की जनता के साथ कमलनाथ ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी कभी आए थे और बुंदेलखंड में एक परिवार में रोके थे, उसकी कहानी अलग है, बाद में क्या हुआ। और यहाँ पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात करके गए थे, वो कहाँ चली गई? वो उत्तर प्रदेश चली गई। आपने इस बुंदेलखंड से केवल गरीबों को मजाक उड़ाया है, लेकिन मैं आपको विश्वास से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की बनी तो पानी की जो मैंने बात की, सिंचाई की परियोजनाएं अगर किसी ने दी बुंदेलखंड को तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। और उसमें भी मैं अगर कहूं कि भाई प्रद्युम्न लोधी अगर यहाँ पर आए इस्तीफा देकर के कांग्रेस से भाजपा में, तो सिंचाई की 400 करोड़ की परियोजना माननीय मुख्यमंत्री से सैंक्शन करा के उन्होंने कहा कि मेरा एक ही सपना है कि बुंदेलखंड को पानी मिले, मेरे क्षेत्र को, वो पानी लेकर के आए। और ऐसे एक परियोजना नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए जो रणनीति बना करके काम जो हो रहा है, वो इस बुंदेलखंड के विकास को जमीन पर काम करने का प्रयास भाजपा की सरकार ने किया है और भाजपा की सरकार ही करेगी। इसलिए तो जनता आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से भाजपा के साथ खड़ी है। आप भाजपा के जनता खड़ी, आपका कहना है, आप तमाम बड़े नेता प्रद्युम्न लोधी के साथ खड़े हैं, लेकिन हम उनके सामने जो प्रत्याशी खड़ी हैं राम सिया भारती कांग्रेस से, उनकी अगर हम बात करें तो प्रद्युम्न लोधी के प्रचार के लिए पूरे नेताओं की फौज आ रही है। राम सिया भारती अकेले मोर्चा संभाले हुए है बुंदेलखंड। ये मेरा कहना है कि जब कांग्रेस का जमीन खत्म हो गई, मैंने कहा ना कि कांग्रेस के हमने खत्म कर दिए क्या? आपके लोग टूट रहे हैं
आपका दल टूट रहा है और पूरा कमलनाथ जिस प्रकार से जो मैंने कहा ना कि जिन बादलों पर बैठे थे वो बादल फूट गए और दूसरों का काफिला देखते रहे, खुद लुट गए। तो उनके हाल ये हैं, आप अपने घर को बचा नहीं पा रहे, लोग हैं नहीं, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास इतना नेतृत्व है और सामूहिकता के आधार पर लड़ रहे हैं, सभी नेता एकजुट होकर के मैदान में हैं, तो ये तो समाज के लिए अच्छी बात है। भाजपा की ताकत है, भाजपा का एक एक नेता ताकतवर है, चाहे उमा जी हों, चाहे प्रहलाद जी हों, चाहे कैलाश जी हों, चाहे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हों, मुख्यमंत्री जी लगातार काम में लगे, ज्योतिरादित्य जी लगे। तो हम सब सामूहिकता के आधार पर चुनाव को लड़ रहे हैं और 28 विधानसभाओं का जो चुनाव है, मैंने कहा है कि चुनाव मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव गरीबों के कल्याण के हितों का चुनाव है। ये चुनाव केवल एक विधानसभा का नहीं है, संपूर्ण मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है। राम सिया भारती जो हैं, अभी तक हम देखते थे कि हिंदुत्व के नाम पे वोट भाजपा को मिलता था। राम सिया भारती भी तमाम बातों को लेकर के जनता के बीच जा रही हूँ। कह रही है कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशालाओं की बात की थी, उज्जैन, ओंकारेश्वर और ओरछा के पुनरुद्धार की बात की थी, राम वनगमन पथ बनाने के लिए योजना तैयार की थी। भाजपा ने ये सब बातें की थी, किया कुछ नहीं था। ये बातें लेकर के वो जनता के बीच में जा रही हैं। तो कमलनाथ जी ने क्या किया? भाजपा ने तो इस देश के अंदर की कांग्रेस और धर्म, कांग्रेस और हिंदुत्व, ये इसके इतिहास में अगर जाने का प्रयास करेंगे तो यही कमलनाथ हैं कि जिन कमलनाथ ने राम मंदिर के मुद्दे को ये कह दिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। ये दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे कहा कि प्रूफ क्या है, सेना से प्रूफ मांगते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह हैं और कमलनाथ हैं कि धारा 370 पर, जिस धारा 370 के कारण से राहुल गांधी ने भी आज कहा है कि धारा 370 जो है कश्मीर के अंदर बहाल होनी चाहिए और उस पर इमरान खान यूएनओ में जाते हैं। तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, आज आप मजबूरी में आकर के कमंडल बजाने का काम करें, हनुमान चालीसा करें, ये जनता आपके चरित्र को पहले से जानती है कमलनाथ जी कि 84 के दंगे में आपकी क्या भूमिका थी, चीन के साथ आपकी क्या भूमिका थी और आप किस प्रकार से धर्म के साथ आज आप ये बातें करने लग गए। इसलिए आपके चरित्र को मध्य प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता जानती है। ये भ्रम और झूठ अब जनता आपका स्वीकार नहीं करेगी। बार बार दिग्विजय सिंह का नाम आता है, लेकिन दिग्विजय सिंह तो पूरे चुनाव में कहीं दिख नहीं रहे। तो वही तो कह रहे हैं, सरकार तो वही चला रहे थे। कमलनाथ को गुमराह करने का काम किसने किया? उसी दिग्विजय सिंह ने, बंटा ढार ने। तो कहाँ है वो चेहरा? आया ना जनता के बीच में। तो यहाँ भी कांग्रेस और कमलनाथ धोखा कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को पहले सरकार चला रहे थे उनके इशारे पर, जब जैसे ही चुनाव आए तो उनको पर्दे के पीछे कर दिया। तो ये इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जनता आपके करैक्टर को जान गई और सारा कांग्रेस टूट गया। सिंधिया जी के आने से इनकी जमीन खत्म हो गई, अब कोई बचा नहीं है। तो जमीन नहीं बची तो केवल आरोप, झूठ, यही ये लोग कर सकते हैं जो लगातार इस काम को वो कर रहे हैं। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया तो इस पर जरूर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जो लगभग असंभव सा माना जा रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए, लेकिन क्या भाजपा में वो रम गए हैं या नहीं, या अभी समय लगेगा? आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न किया है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम सब लोगों ने मिलकर मध्य प्रदेश का जो निर्णय हुआ, सरकार कांग्रेस के अंतरकलह अंतर्द्वंद से गिरी, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते से हमारी जिम्मेदारी थी कि हम एक सरकार मध्य प्रदेश को बचाने के लिए दें और मध्य प्रदेश की सरकार बनी। हमारे नेतृत्व ने निर्णय किया, उस नेतृत्व के निर्णय पर सील लगाने के लिए, उसको स्थायित्व देने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, केवल कहने के लिए नहीं है। हमारा कैडर विचार पर काम करता है और हमारे कैडर ने तय किया कि जो कांग्रेस की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में हमारे विचार पर आक्रमण कर रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही थी, मध्य प्रदेश को लूटने का काम कर रही थी, गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर उनके हितों के उन हितों को, उनकी रक्षा जो हो रही थी उसको रोकने का काम कमलनाथ की सरकार ने, दिग्विजय सिंह की सरकार ने किया था। तो आज मैं इस बात का मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे प्रदेश के नेता हों या हमारे जिले की लीडरशिप हो या बूथ का हमारा कार्यकर्ता, जिसको हम कहते हैं कि बूथ ही हमारा आधार है, बूथ पर कार्यकर्ताओं ने सबको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, इन सबको अभिन्न अंग मानकर एक परिवार के नाते से और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर टीम भावना से चुनाव हम लड़ रहे हैं। इसलिए आप ये दृश्य देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का वातावरण है और एक एक कार्यकर्ता काम पर लगा है। ग्वालियर चंबल संभाग में 16 की 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। अब क्या स्थिति आपको लगती है? बताया जाता है कि उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा सामने था, इसलिए वो सीटें जीती, जैसे उनके समर्थक ये दावा करते हैं।
अभी स्थिति आपको लगता है कि 16 की 16 सभी सीटें, ईमानदारी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप प्रदेश अध्यक्ष संगठन में सबसे उच्च पद पे इस वक्त आप हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा की क्या स्थिति है, क्योंकि वो सभी जो जीते थे वो भाजपा के सामने जीते थे। तो यही तो मैं भी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का तंत्र है, जिसको मैंने कहा कार्यकर्ता आधारित, बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता हर चुनाव में तत्पर होकर के, तैयार होकर के काम करते हैं। सिंधिया जी हमारे बीच आए, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, और भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी का भी एक्सेप्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि देश के लिए, चाहे धारा 370 का समर्थन करने की बात रही हो, राम मंदिर के समर्थन करने की बात रही हो, चाहे सीए कानून जिस पर कांग्रेस नंगानाच कर रही थी, उस कानून का समर्थन भी कांग्रेस में रहकर के ज्योतिरादित्य ने किया था, सिंधिया जी ने किया था, और सद्य राजमाता जी ने इस दल को खड़ा किया है, इसको सींचा है। उनके गोद में पल बढ़ करके वो बड़े हुए हैं, तो राष्ट्रवाद का बीज या देशभक्ति का बीज तो सिंधिया जी के अंदर पहले से ही था, और आज इस रूप में वो प्रस्फुटित हुआ है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उनका एक्सेप्टेंस और उनकी ताकत हमारे साथ आई, और सब मिलकर के भाजपा की बड़ी ताकत बनी, और उसके आधार पर ये चुनाव, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग हो, 16 की 16 सीटें वो, और मध्य प्रदेश की 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं बहुत विश्वास से कहता हूँ। और भी कोई लोग हैं जो अभी कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आने की तैयारी में है? भारतीय जनता पार्टी का ये काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे नेतृत्व में, हमारे उन कार्यक्रमों में, हमारे विचार पर अगर जिसको लगता है कि विश्वास है, और जिस प्रकार से जो लोग आना चाहते हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भाजपा में पूरे देश के अंदर हर समाज वर्ग के लोग आना चाहते हैं, लोग आ रहे हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको लगता है कि भाजपा में हम जाएंगे तो देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, जो मन की तड़प होती है उसके आधार पर लोग आ रहे हैं, तो भाजपा में उनका स्वागत है। लेकिन भाजपा ऐसे कोई प्रयास नहीं करती। लेकिन अगर भाजपा में सब बाहर के ही नेता आकर के सदस्यता लेते रहेंगे तो भाजपा का अपना कैडर, भाजपा का अपना कार्यकर्ता जो वहाँ पे जुड़ा हुआ, उस जगह से जुड़ा हुआ है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो कहाँ जाएगा फिर? अगर बाहर के ही नेता आकर के उसका हक मार देंगे, आपको नहीं लगता कि भाजपा को यहाँ पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका अपना नेता नाराज ना हो बाहरी नेताओं के चलते? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आज वो कार्यकर्ता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राज्यसभा के सदस्य हैं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सबसे पहले वो सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी पद्धति है, भाजपा अपनी एक विशेष पद्धति पर काम करता है। कार्यकर्ता को आगे लाना, कौन कार्यकर्ता किस काम के लिए उपयोगी है, किस कार्यकर्ता को कहाँ काम देना है, ये सतत मंथन प्रक्रिया भाजपा में होती रही है, और इसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जैसा गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, शिवराज सिंह चौहान जैसे गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, या बीडी शर्मा जैसा एक गांव के गरीब किसान का बेटा प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। तो मुझे इस पद्धति पर, अपने संगठन पर दृढ़ विश्वास है, इसकी पद्धति पर। इसलिए मैं कहता हूं, सिंधिया जी या बाकी लोग जो भी आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्तियों के लोग नहीं होते हैं, भाजपा में आ गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब उनमें जो होगा, जिसके अनुसार होगा, तो ऐसा नहीं है कि जो आए हैं तो वही हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नए लोग भी आते हैं, आ रहे हैं, जुड़ेंगे, काम करेंगे, और किसको कहाँ पहुँचना है ये संगठन अपनी पद्धति से सतत काम करता है। इसलिए क्या जिम्मेदारी किसको मिलेगी, कौन किस काम के लिए उपयोगी है, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में जो आवश्यक है उसके अनुसार लगातार पद्धति से काम करता है। लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं इस चुनाव की हार को देखते हुए, इसीलिए लगातार अपने दल में लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। अब ये तो कमलनाथ जी की क्या है, अब मैं उनकी व्यथा क्या सुनाऊं, अंदर से कितने परेशान है वो, कि दिग्विजय सिंह भी उनको छोड़ गए, बाकी तो मध्य प्रदेश के अंदर कोई बचा नहीं, और उनका दम्भ और गुरूर उन्हीं के लोगों ने तोड़ा है। और अब जनता इसलिए तोड़ेगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जनता के साथ भी जो विश्वासघात किया और उस पर जो घमंड दिखा रहे हैं, गुरूर दिखा रहे हैं, अरे माफी मांगनी चाहिए ना। एक दलित महिला का अपमान किया है आपने, नारी शक्ति पूरे देश की खड़ी है, आपको माफी मांगेंगे नहीं तो जनता आपको हिसाब किताब करेगी। तो कमलनाथ जी के पास अब कुछ बचा नहीं है। हमने ऐसा कहा है कि आए, लूटा और चले गए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ये उन्हीं के रूप हैं और उसी विचार से निकल करके आए हैं। छिंदवाड़ा में थैला लेकर के आए थे, आप कहते मेरा कोई उद्योग नहीं है, मेरे ऊपर गलत आरोप है। आरोप हमने नहीं लगाया, कांग्रेस के नेताओं ने लगाया कि देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरे चरणों की धूल भी नहीं है, ये मुख्यमंत्री नंगा भूखा है। अरे नंगे भूखे हैं, चरणों की धूल तुम्हारे क्यों होंगे? चरणों की धूल हम उस गरीब जनता के होंगे ना, जिस गरीब जनता के उत्थान के लिए 24 घंटे हम लोग काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में अब जिस प्रकार से गति से हम
लगातार भाजपा का संगठन तो सशक्त और ताकतवर है मध्य प्रदेश का, लेकिन कमलनाथ जी के पास कुछ बचा नहीं है। तो अब इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, मुझे बताइए। वो यही कह सकते हैं कि भाजपा जो है ये सब कर रही है, और इसके अलावा उनके पास कुछ आधार बचा नहीं है और जनता में अस्तित्व बचा नहीं है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो कमलनाथ जी अब जाने का वक्त उनका आ गया है कि वो जल्दी से जल्दी अपने बोरी बिस्तर बांधें और दिल्ली नहीं है, पश्चिम बंगाल जाना चाहिए। बहुत उनसे बात करने के लिए ये थे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, जिन्होंने अपने इस व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाला है आज तक से इस खास बातचीत करने के लिए। जगह ज़्यादा नहीं थी, इस छोटी सी दुकान में वो बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसी बात के साथ इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके तमाम समर्थक नेताओं के भाजपा में आने के बाद कार्यकर्ता इनका अपना भाजपा का अपना कैडर निराश ना हो, उसकी भी तैयारी पहले से की गई थी। और इसीलिए चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर जो है वो नए नेताओं को और भाजपा के अपने नेताओं को जिताने के लिए इस वक्त जुट गया है। अब इसके नतीजे क्या होंगे ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा, जब मध्य प्रदेश के इस महा उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह।